हे फ्रेंड्स, मेरी ओर से सभी को प्रणाम और राधे राधे। और मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मेरे इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं। और यहाँ पर क्या है ना, मैं कपड़े जब छत पर से उतार के लाई तो मैं यहाँ लेट गई, क्योंकि आजकल क्या है ना, मेरी सांस बहुत ज़्यादा फूलने लगी है। वैसे तो मुझे थोड़ी अस्थमा की प्रॉब्लम पहले से ही है, लेकिन उस टाइम मैं इतना गौर नहीं करती थी। लेकिन जैसे जैसे मेरी एज बढ़ रही है ना, तो उसकी प्रॉब्लम थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है। क्योंकि अभी मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि जब भी मैं किताब पढ़ती हूँ तो मेरी सांस बहुत ज़्यादा फूलने लगती है। इवन मैं अभी अपनी वीडियोस भी एडिट कर रही हूँ तो मैं एक बार में सारी बातें नहीं बोल पाती हूँ, बीच बीच में मुझे रोकना पड़ता है क्योंकि मेरी सांस बहुत ज़्यादा फूल जाती है। और फ्रेंड्स, यहीं पे जो कपड़े मैं उतार के लाई थी तो कुछ कपड़े मैं प्रेस कर रही थी। इसमें से मैं कपड़े पहले ही छांट लेती हूँ कौन से कपड़े मुझे प्रेस करने हैं और नहीं करने हैं। तो ये मेरी ज़िंदगी के जो है ना, उनमें से ये कुछ हिस्से ऐसे हैं जो मुझे करने बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन कामों को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो इन कामों को करेगा कौन, सबसे बड़ी बात ये है। और यहाँ पर जो है ओम भी आ रखा था, कह रहा मम्मा आप वीडियो बना रही हो। तो ये क्या था कि मेरा स्टैंड है जो मैंने अपने कंफर्टेबल के हिसाब से इसको कर रखा है। मैंने एक डब्बे के अंदर सीमेंट भर के अपने इस स्टैंड को टिका रखा, ही टूट गया था। और मेरे पास इतना पैसा है नहीं कि मैं बार बार स्टैंड मंगा सकूं, क्योंकि इसके लिए भी मुझे डांट खानी पड़ती है घर में। तो यहाँ पर जो है ना, मैंने चाय चढ़ा दी थी अपनी गैस पे। चाय चढ़ाने के बाद एक अमरूद मैंने काटा अपने लिए, और जिसे मुझे खाना था, क्योंकि मैं लाती तो हूँ लेकिन मुझे ना मौका नहीं मिल पाता है खाने का। तो मैं आराम से खाने बैठी और शाम का टाइम था, तो मैंने शाम को लाइट जला के भगवान को प्रणाम किया। और उसके बाद जो है ना, मैं रूम में यहाँ पे हाथ पैर धोने लगी और मैंने तोते को भी अंदर रख दिया उठा के, ताकि वो ना मतलब ठंड ना लगे उसको। वैसे तो वो तोता नहीं है, वो कहाँ से उड़ के आया हुआ पंछी है, जो इसमें अब रहते रहते उस पिंजरे में ही उसका घर बन गया। वो इससे बाहर निकलता ही नहीं है। यहाँ पे मेरे देवर जो है वो बात कर रहे थे और मैं उनसे बातें करते करते मैंने अपनी किचन का भी काम निपटा लिया है। उसके बाद मैंने ओम को बोला कि ओम आप पढ़ने बैठ जाओ, क्योंकि उसको भी पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब हम मैरिज हो जाती है हमारी, तो शादी के बाद जो होता है ना, कि हमें अपने लिए तो टाइम शायद ही मिल नहीं पाता है, लेकिन क्या होता है कि हमें अपने बच्चे के लिए, अपनी फैमिली के लिए पूरा टाइम निकालना पड़ता है। तो उसी तरीके से मैं टाइम निकाल के कैसे भी ओम को बिठा के बातें बना रहा था वो मेरे साथ। तो फिर भी मैंने कहा नहीं, आप पढ़ाई करो। यहाँ मैंने अपने बालों में तेल लगा के चोटी भी की, क्योंकि डेली तो नहीं हो पाता कि तेल लगाएं, लेकिन मेरे बाल बहुत रफ है तो मैंने ऑयलिंग की। इसके बाद मेरी सास को जाना था अपनी बेटी के घर, तो वो अपनी बेटी के घर जाने से पहले यहाँ तिलकुट बनाने की तैयारी करवा रही थी। तो मैं भी लग गई उनके साथ, मैंने थोड़ी हेल्प कर दी उनकी। वैसे तो उन्होंने सब कुछ खुद ही किया है, मैंने तो सिर्फ ये लड्डू बना के रेडी किए। क्योंकि कहना है कि मैं इसलिए नहीं बनाती हूँ कि अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाएगी तो मुझे डांटने लगेंगे। तो मैंने कहा आप देख लो, बना दो और मैं कर दूँगी हेल्प। तो मैं हेल्प करने लगी उनकी। और यहाँ पर उसके बाद जब मुझे मौका मिला तो मैं शाम को बैठी हुई थी रात को, मतलब पढ़ाई करने के लिए। मैं अपनी मैथ की क्लास ले रही हूँ, क्योंकि ना मैथ्स बहुत टफ है। जब मैं पढ़ने बैठती हूँ ना, तो मुझे मतलब ना डर लगने लगता है कि पेपर तो आने वाले हैं, बट मेरा सिलेबस अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। लेकिन कोई नहीं, कोशिश तो हम अपनी कर ही सकते हैं, आगे तो कुछ नहीं कह सकते। अपनी कोशिश करनी ज़रूरी है हमें। उसके बाद ये ना, मुझे ओम के पापा अपने फ़ोन में दिखा रहे थे कि देखो ये मेरे बॉस हैं। फिर मैंने उनको फ़ोटो देखी और उसके बाद फिर मैं लग गई अपनी पढ़ाई में। तो मैथ की क्लास लेते लेते जो था ना, आज मैं प्रोपोर्शन और रेशियो एवरेज की क्लास जो अपनी ले रही थी, तो एवरेज की मेरी लास्ट क्लास थी जो मुझे कंप्लीट करनी थी। उसके बाद मैंने थोड़ी देर हीटर जलाया, क्योंकि रात को ना हीटर जला दो तो रूम थोड़ा गर्म हो जाता है। तो रूम थोड़ा सा गर्म हो गया और मैं यहाँ पर अपनी क्लास ही ले रही थी। लेकिन थोड़ी सी मुझे उबासी आने लगी और नींद इतनी आ रही थी कि मैं आप लोगों को नहीं बता सकती। क्योंकि क्या होता है, पढ़ाई करते हमें अगर कोई काम करना हो तो हमें नींद नहीं आती, क्योंकि हम जो जब दूसरों के लिए कुछ सोच रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, तो हमारे पास समय की भरमार होती है। हम उनके लिए टाइम निकालते हैं, उनको चाय पानी कुछ भी होगा, मतलब घर के सारे काम हम अपने लिए तो नहीं करते, सब दूसरों के लिए ही हम करते हैं। अपने लिए जब हमें खुद कुछ करना है ना, तो मतलब हमारे अंदर आलस बहुत जल्दी आ जाता है। तो यही जैसे मुझे अपने लिए पढ़ाई करनी है, पढ़ाई जो है वो हमारे लिए ही है, हमारे जीवन के स्तर को बदल सकती है। क्योंकि पढ़ाई के बिना हम अपने जीवन स्तर को शायद नहीं बदल सकते, और इसके बिना हम अपनी ज़िंदगी को आगे नहीं सुचारू कर सकते हैं। तो यही था। और यहाँ पे मुझे जैसे ही नींद आई, फिर मैं पहुँच गई अपने किचन में, क्योंकि किचन में जाने के बाद मेरी नींद थोड़ी सी भाग गई काम देखकर कि मुझे अगले दिन तो काम पे जाना था। मैंने कहा अगर मुझे काम पे जाना है और इतना सारा किचन फैला हुआ है, क्योंकि सबने तो खाना खा के प्लेटें रख दी थी, मुझे तो किचन साफ़ करना था। तो मैं फटाफट अपने किचन में जितनी भी बर्तन थी मैं सारे साफ़ करने लगी, क्योंकि अगर ये काम रह जाएगा ना, पूरा 1 घंटे का काम अगले दिन मेरा बढ़ जाएगा। तो मैंने कहा नहीं, इस काम को ना ख़त्म करना है बस कैसे भी। तो बस फिर उसके बाद मैंने अपनी नींद को दूर किया और अपनी किचन को साफ़ करने लगी। यहाँ मैंने सोचा चूल्हा भी पोंछ पाछ के हटा लेती हूँ, क्योंकि चूल्हा भी गंदा रहेगा और सुबह उठो तो ठीक नहीं लगता। अभी भी मेरा रूम पूरे तरीके से सेट नहीं हो पाया है, लेकिन क्योंकि रूम और ये किचन बाहर है और सारा इसी फ्लोर पे सारा काम है ना, तो थोड़ा सा ये चीज़ें ना बहुत ज़्यादा फैल जाती हैं यहाँ पे।
और किचन में मेरा चूल्हा भी अपना मतलब साफ़ हो गया था, और साफ़ करने का मतलब इतना अच्छा लगता है ना जब हमारा काम पूरा हो जाता है। उसके बाद साग जो था ना, मेथी और बथुआ का तोड़ के रखा था, तो मैंने कहा मैं इसे रात को ही धो के रख देती हूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे क्या है, धोने की ज़रूरत नहीं होगी और पानी भी इसका निकल जाएगा। तो मैंने क्या किया, साग दोनों को धो के अलग अलग रख दिया, उसको ढक दिया, और जो डस्टर थे ना उसको मैंने गर्म पानी में भिगो दिया। मुझे वैसे गर्म पानी में सर्दी में कपड़े धोना अच्छा लगता है। मैं मशीन में सारे कपड़े नहीं धोती हूँ, इसलिए नहीं धोती हूँ क्योंकि मुझे लगता है मशीन में ज़्यादा टाइम लगता है। काम पूरा हो गया था और मेरी किचन की इस तरह से साफ़ हो गई थी पूरी। उसके बाद मैं दोबारा आके अपनी मैथ की क्लास को लेने लगी, क्योंकि मेरे को लगा कि क्लास नहीं लूँगी और नहीं पढ़ूँगी ना तो शायद ये झाड़ू पोछा और इसी कामों में मेरी ज़िंदगी रह के बंद सी जाएगी। तो हमें अगर अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है ना, तो हमें थोड़ी सी अपनी सोच से ऊपर आना पड़ेगा, क्योंकि हमारी जो सोच है ना वो हमें ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ने देती है। कहते हैं ना कि हम जैसा सोचेंगे ना हमारे साथ वैसा ही होता है। और ये पर्सनली मैंने इस चीज़ को ना नोटिस किया है कि जब हमने जिस तरह से सोचा, शायद मुझे लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में जो जो चीज़ें की सोची ना वो मिली मुझे। क्योंकि क्या था कि मैंने सोचा उस चीज़ को, जब तक हम सोचेंगे नहीं चीज़ें मिलेंगी नहीं। और क्या होता है, जब तक हम सोचते हैं ना तो भगवान भी ना सारी परिस्थितियाँ ना उसी के हिसाब से बना देते हैं। तो सोचना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नहीं सोचेंगे, नहीं करेंगे, तो हमारी लाइफ उतनी ही थम जाएगी। तो अपनी ज़िंदगी में अगर कुछ करना है तो सोचना बहुत अनिवार्य है। हमारे थॉट्स जो होते हैं ना वो हमें हर एक चीज़ करने की शक्ति देते हैं। और कहते हैं ना, सकारात्मक सोचोगे तो सकारात्मक चीज़ें भी आपके साथ होंगी। तो ये रियलिटी है। जब हम सकारात्मक सोचने लगते हैं ना, पॉजिटिविटी हमारे अंदर होनी बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आप पॉजिटिव सोचिए और पॉजिटिव करिए, क्योंकि उसके बिना आप नेगेटिव सोच के भी कुछ नहीं कर सकते हो। बस एक ही काम होगा, हम कोई भी चीज़ अगर नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव देखते हैं, तो हमारा दिनचर्या ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए पॉजिटिविटी के साथ ही हमें उठना भी चाहिए और सोचना भी चाहिए, और उससे हमारा दिनचर्या भी बहुत अच्छा हो जाता है। और आप लोगों से बातें करते करते यहाँ मेरी वीडियो भी जो थी ना वो भी पूरी होने वाली थी, मैथ्स की क्लास। और मेरी मैथ्स की क्लास मुझे था कि आज मुझे कंप्लीट करनी है, क्योंकि एवरेज के आगे मुझे बढ़ना है। इसके बाद मैंने क्या किया, और संडे का दिन था तो अगले दिन मंडे को मुझे ऑफिस तो जाना ही था। तो ऑफिस जाने की वजह से ना मेरे को लग रहा था कि मतलब मैं सो जाऊंगी, नींद भी आ रही होती है क्योंकि अगले दिन जाना भी होता है। और आप लोगों की पढ़ाई फ्रेंड्स कैसी चल रही है, कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। और मेरी वीडियो से किसको मोटिवेशन मिलता है ज़रूर बताइएगा मुझे फ्रेंड्स। आप लोगों के कमेंट आएंगे तो मैं भी मोटिवेट होऊंगी, और आप लोगों के साथ ऐसे ही नए नए ब्लॉग में आती रहूँगी फ्रेंड्स। तो आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए फ्रेंड्स, राधे राधे।